यहाँ पे अभी देखा मौलाना डिजरू की आवाज नहीं आ रही थी, पी पा नहीं कर रहा था, गजा में पूरी जंग लगी हुई थी, आज तक उसकी आवाज नहीं आई। ये खुद यहूदी जंट है, फुल इस्लाम के नाम पे इसने भी गुमराह किया है। सुने जरा इसका मैसेज सुने। इस बात को भी वाशगाफ किया जाए कि जहां फिलिस्तीन में इसराइल जारहियत कर रहा है, आम शहरियों को कत्ल कर रहा है, 60,000 तक फिलिस्तीनियों को वो कत्ल कर चुका है। और ये कत्लो गारत कब से हो रही है, और आज ये बोल रहा है, आज ये बोल रहा है जब नवाजू कंजर को पकड़ा गया, पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कराएगी, इन लोगों ने सारी एक प्रोपेगेंडा करके आज एक नंगे हो गए हैं, और आज इसको गजा याद आ गया। ये बहुत बड़े बड़वे लोग हैं, बड़वे समझते हैं, ये इस्लाम के नाम पे गुमराह करते हैं। सुने जरा। खत्म हो चुका है, लोग बेघर हैं, कैंपों में जाते हैं तो वहां पर भी बमबारी। और आज शायद वज़ीर दिफा साहब हमें बेहतर बता सकेंगे हाँ कि क्या वज़ीर दिफा बेहतर बता सकता है, क्योंकि वो टाउट है ना, वो बेहतर, तुम्हें कुछ नहीं नजर आता। तुम्हारे एजेंट जाके उधर जाके यहूदियों के साथ मीटिंगें करते रहे हैं, और तुम खुद जाके प्रोपेगेंडे करते रहे हो, और बताएंगे वज़ीर दिफा तो टटू लगा हुआ है। वज़ीर दिफा ने क्या करना है, वो तो चोर डाकू लुटेरे फार्म वो क्या इलेक्शन चोरी करके तो जनाब वो क्या मुसल्लत किए गए हैं। सारा कभी नहीं है, तो तुम भी वही हो। पीडीएम टोले तेरे खोते की ऐसी की तैसी। ये डिजरू है बहुत बड़ा। आगे बोल। दिया हुआ असलहा आज भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस हवाले से यहूद वहूद का इत्तेहाद, भारत इस्राइल इत्तेहाद हमारे निशाने पे होना चाहिए। उनका था नहीं, तुम सबका काठी जोड़ है। यहूदी, नवाजू कंजर, मुदी, शिबाजू कंजर और सारा का काठ जोड़ एक ही मकसद तुम्हारा क्या, नोट नोट नोट, डॉलर। तुम्हारा पेड़ देख कितना मोटा हो गया हराम खा के। ये हराम की निशानी है। हराम जो खाता है ना उसका पेट इतना बाहर निकलता है, क्योंकि अल्लाह ताला का कहर नाज़िल होता है उस पे। तो ये तुम पे कहर नाज़िल हो रहा है। देख तेरे साथ आगे क्या कहता है डॉक्टरों ने, देख तेरे साथ करना क्या है। तेरी जो हेल्थ है ना, इतनी बिगाड़ रही, तेरी सोच भी नहीं है इन्होंने। इंजेक्शन लगा के इसको वायरस दो, इसका तिया पहुंचा करो चाहिए। और हमारे कौमी बयानिए का हिस्सा होना चाहिए कि हम दोनों के बारे में एक ज़बान इस्तेमाल करें, एक गुफ्तगू करें। जब उसमें तफावत आता है तो फिर आम आदमी के सवाल पैदा होते हैं। हाँ मैं बात फ्राडिये, ये फ्राडिये बंदे हैं, सब फ्राडिये लोग हैं। ये बस अपना लॉलीपॉप बेचते हैं, कुछ नहीं इनको यूनिफॉर्म के साथ। ये ले, ये सुने जरा ये बयान, ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है। उसकी तस्वीर मुझसे लेनी है तो मैं दे दूंगा। वो लाहौर ब्रंट रोड पे घोड़ों की खुरियां लगाता था। मरियम कहती है मेरा दादा नवाशी का बाप खुरियां लगाता था ग्वाल मंडी में, खुरियां, घोड़ों की खुरियां। और ये कहते थे हमारा बाप बहुत अमीर है। मैंने आपको क्या बोला, मैं हर वीडियो में जो अपनी वीडियो की उसमें इनको एक्सपोज करना है, ठीक है। ये चोर डाकू लुटेरे हैं, और यकीन करें पाकिस्तान का माल लूट के हराम की तरह उड़ाते हैं, हराम की तरह। इनकी शक्लों पे लानते पड़ी हुई हैं। मरियम 840, शिबाजू कंजर, नवाजू बड़वा जो बाहर बैठा हुआ है, बाहर बैठ के प्लान क्या करता है पाकिस्तान के खिलाफ, ये पीठ के पीछे छुड़े घूमते हैं। सुने। चोरनी की बच्ची, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे बाप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एवन फीड जो है उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कुरान पे हलफ दिया था। अल्लाह ने वो सच कर दिखाना था। आज नवाज शरीफ वहां चुप के बैठा है, जिसका कहा था कि मेरा उनके साथ ताल्लुक ही कहीं नहीं है। तुम्हारा तो करैक्टर ही नहीं है, तुम तो करैक्टरलेस लोग हो। तुम्हारे ऊपर बात करना, मैं अपनी मियां शरीफ, उसकी तस्वीर मुझसे लेनी है तो मैं दे दूंगा। वो लाहौर ब्रंट रोड पे घोड़ों की खुरियां लगाता था। खुरियां लगाता था। देखा आपने, मैंने आपको क्या बोला, ये सब चोर डाकू लुटेरे हैं। इनकी बातों की तरफ मत जाया करें, ये सब चोर डाकू लुटेरे हैं। अच्छा आगे देखें, एक और सुने, ये वाला सुने, ये देखें, ये तारुल कादी को सुने। तारुल नवाज शरीफ आज एक गाली है। आई वाह, नवाज शरीफ बदबयानती का नाम है। हाँ, नवाज शरीफ झूठ बोलने का नाम है। यस, नवाज शरीफ लूट मार करने वाले का नाम है। नवाज शरीफ हराम खोरी का नाम है। आई वाह, नवाज शरीफ कौमी खजाना लूटने का नाम है। यस, नवाज शरीफ पूरे मुल्क को बर्बाद करने का नाम है। यस, तो जब आप कहते हैं हम नवाज शरीफ हैं, तो अपने आप को गाली देने वाली बात है ना। जो कहते हैं कि हम भी नवाज शरीफ हैं, तो अपने को गाली देने वाली बात है ना। ये वो लोग हैं जो मुल्क के पीछे, पीठ के पीछे छुरा घूमते हैं, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं। बाहर जाके बैठे रहने से क्या आज तक बीमार हुए हैं? याद रखे बीमार हुए। अभी तक किसी को कोई दिल का प्रॉब्लम नहीं है, किसी को फलाना नहीं हुआ, किसी को ये नहीं हुआ, हार्ट अटैक का मसला नहीं हुआ। कितनी देर हो गई है, कब से इक़्तिदार में बैठे हुए, अभी तक आपने सुना कि वो बीमार हो गए? वो ये सब चोर डाकू लुटेरे
फ्राडिये लोग हैं, याद रखें। तो अपने आप को समझाएं, पाकिस्तान के लोगों से कहता हूँ जाग जाएं। गलत बंदों का नारा लगाएंगे तो आप गलत कहलाएंगे, अच्छे बंदों के साथ जुड़ेंगे तो अच्छे कहलाएंगे। ठीक है, ये लें, ये सुने, मैं तो इनको पूरा नंगा करूंगा। ये नानी 840 को सुने ना, ये कट, ये सुने। दफा के लिए 250 अरब रखा गया है। ये जो वजीर दफा है, ये वजीर दफा खुद आर्मी के साथ बकवास कर रहा है। मैं पाकिस्तान के इदारों से कहता हूँ ये खुद बकवास कर रहा था। हमारी 840 खुद कर रही थी आर्मी के खिलाफ क्या बकवास। तो गंदी गंदी गलीज बातें इन्होंने कहा कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे कहते हैं वर्दी है। हम कहते हैं ये जो दहशत गर्दी है पाकिस्तान के ऊपर, इसमें नवाजू कंजर और मोदी की काली करतूतें हैं, इनकी काली साजिशें हैं। ये हैं, हमारा ये नारा है, हमारा ये बयानिया है। ठीक है, ये सुने जरा। एलोकेशन हुई है उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता, लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौन से काम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। 65 में फेक विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने, इन्होंने सियाचिन हारा आपने पूछा उनसे, इन्होंने कारगिल हारा आपने पूछा उनसे। मैं डीएचए के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना। इसलिए तो मैं उन किरदारों का नाम लेता हूँ। जनरल बाजवा साहब, आपको इस हुकूमत की तमाम नाकामियों का हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है क्यों आपने नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज को जेल में रखने की दरख्वास्त की, क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का देखा आपने, ये चोर डाकू कैसे कह रहे थे। मैं पाकिस्तान के इदारों से कहता हूँ कौन गुनहगार है, इनको